रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है टूटापन। टूटेपन का अर्थ है हमारे जीवन की वो परिस्थिति, वो समय जब हम गहरी वेदना और पीड़ा में से होकर गुजरते हैं और हमारे अंदर एक तीव्र लालसा होती है अपने परमेश्वर को पा लेने की। हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में टूटेपन का सामना करते हैं। शायद आज हम में से कुछ के जीवन में भी कुछ टूटे सपने होंगे, या शायद कोई कुछ टूटे संबंधों के साथ जी रहा है या टूटे वायदों के साथ। प्रियो, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो हम टूट जाते हैं, पर कई बार हमें किसी विशेष मकसद के साथ तोड़ा भी जाता है। आज हम बाइबल में से ऐसे ही कुछ चरित्रों को देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में टूटेपन का सामना किया। हम देखेंगे वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें से गुजरने के कारण वे टूट गए, और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने उन परिस्थितियों का सामना किया और अपने जीवन के टूटेपन पर विजय पाई। पहला चरित्र पाया जाता है पहले शमूएल की पुस्तक में, हन्ना का चरित्र। हर लड़की अपने विवाह के लिए बहुत से सपने देखती है, उसकी बहुत सी आशाएं होती हैं। हन्ना के भी बहुत से स्वप्न, बहुत सी आशाएं थीं जब उसने एलकाना से विवाह किया। उसने आशा रखी होगी कि उसका पति उसकी परवाह करेगा, उससे प्रेम करेगा, उसके हर सपनों को पूरा करेगा, उसे सुरक्षा देगा और उसे हर परिस्थिति में खुश रखेगा। और सब कुछ शायद उसके जीवन में वैसा ही चल भी रहा था। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, परिस्थितियां बदलने लगीं। और इन बदलती परिस्थितियों का कारण था कि हन्ना बांझ थी। निश्चय हन्ना ने संतान के लिए प्रार्थना की होगी, एलकाना ने भी प्रार्थना की होगी, पर कितनी ही प्रार्थनाओं के बाद भी हन्ना निसंतान थी। हन्ना का पति एलकाना प्रार्थना तो जरूर कर रहा था, पर परमेश्वर पर पूरी निर्भरता के बजाय एलकाना के हृदय में अपने आप पर, अपने शरीर पर भी भरोसा था। इसीलिए उसने प्रार्थना तो की, परंतु प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए वो धीरज के साथ इंतजार नहीं कर पाया और उसने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। उस समय और उस जगह की संस्कृति के अनुसार उसने एक दूसरी स्त्री ब्याह ली जिसका नाम था पनिन्ना। हन्ना के जीवन में एक ही बड़ा दुख था कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, पर उसने कभी परमेश्वर से इस विषय में शिकायत नहीं की। पर जब एलकाना ने पनिन्ना से विवाह कर लिया, पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाने लगी। और उसके दुख को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि पनिन्ना के बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए, और जब संतान उत्पन्न हुई तो घर में पनिन्ना का रुतबा बढ़ गया। वो हन्ना को और भी ज्यादा चिढ़ाने लगी। हन्ना को उसके दुख में शांति देने वाला कोई नहीं था, पर हन्ना को पता था कि उसे क्या करना है। वो जानती थी कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है। कई बार हमारे सामने भी ऐसे कई बंद दरवाजे होते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य नहीं रखता, पर परमेश्वर उन्हें इसलिए नहीं खोलता क्योंकि वे दरवाजे हमारे लिए नहीं हैं। पर हम उन्हीं बंद दरवाजों के आगे खड़े रहकर खटखटाते रहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उन दरवाजों को हमारे लिए खोल दें। पर प्रियो, इस बात को जान लीजिए कि यदि कोई दरवाज़ा हमारे लिए नहीं है तो वो परमेश्वर ने हमारे लिए बंद कर रखा है, और उसके स्थान पर परमेश्वर ने एक दूसरा द्वार, एक उत्तम द्वार हमारे लिए खोल रखा है। परमेश्वर उस बंद दरवाजे को इसीलिए नहीं खोल रहा है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए बजाय परमेश्वर से ये मांगने के लिए कि वो उन बंद दरवाज़ों को हमारे लिए खोल दे, हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर तू अपनी मर्जी के अनुसार हमें चला, हमें उस द्वार तक लेकर जा जो तूने हमारे लिए खोल रखा है। क्या होता है आपके साथ जब आप टूट जाते हैं? आपके चेहरे की चमक खो जाती है, आपके जीवन का आनंद चला जाता है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपके अंदर की शांति खत्म हो जाती है,
हन्ना की हालत भी ऐसी ही थी। उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। जब हन्ना अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजर रही थी जो उससे तोड़ रही थी, हन्ना भली रीति से जानती थी कि कैसे उसे इन परिस्थितियों से निपटना है। इन तोड़ देने वाली परिस्थितियों से उबरने का एक ही रास्ता था, प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना। हर बार जब पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती, हन्ना पलटकर उसे कुछ नहीं कहती, परंतु अपने हृदय का सारा दर्द प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उंडेल देती। जैसे जैसे पनिन्ना का उसे चिढ़ाना बढ़ता जाता, वैसे वैसे हन्ना का विश्वास बढ़ता चला जाता। वो और अधिक विश्वास से भरकर परमेश्वर से प्रार्थना करती। हमें भी यही करना चाहिए। जितना अधिक हमारे शत्रु हमें चिढ़ाएं, उतना ही अधिक हम विश्वास के साथ अपनी बात को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखें। आपकी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता, कोई आपके टूटेपन को नहीं समझ सकता, और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसीलिए प्रियो, ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है आपकी बात सुनने के लिए। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब आप अपना टूटापन उसके हाथों में दे दें। इसीलिए किसी प्रकार के शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश मत कीजिए, परंतु अपने टूटेपन के साथ परमेश्वर के सन्मुख आ जाइए, उसकी उपस्थिति में आ जाइए। हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में गई। उसने अपने हृदय की तमाम पीड़ा को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया। और हन्ना ने केवल प्रार्थना नहीं की, परंतु हन्ना ने परमेश्वर के आगे एक प्रतिज्ञा की। उसने मन्नत मानी। पहला शमूएल पहला अध्याय 10 और 11 पद में इस प्रकार लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हन्ना ने बड़ी ही सटीक प्रार्थना करी। आपके सामने एक चुनाव है। या तो आप स्वयं कोशिश करें अपनी परिस्थितियों से निपटने की, या अपने टूटेपन को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अब हम बाइबल में से एक तीसरे चरित्र को देखेंगे जो अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में से गुजरा जिन्होंने उसे तोड़ कर रख दिया। ये व्यक्ति यीशु के साथ था। वो यीशु के साथ साथ चला फिरा। यीशु ने अपने हाथों से उसे भोजन खिलाया। उसने यीशु का प्रचार किया, यीशु के नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। जहाँ कहीं यीशु जाता वो उसके संग संग जाता। जब भी यीशु को लोग कोई दान देते, यीशु उस दान को इसी व्यक्ति को दे देते थे कि वो उस पैसे को संभाल के रखे। ये व्यक्ति था यहूदा इस्करियोती। दिन रात यीशु के साथ उठने बैठने वाला, यीशु की बातें सुनने वाला, यीशु के प्रेम का स्वाद चखने वाला यहूदा। इसी यहूदा ने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु को पकड़वा दिया। शायद यहूदा ऐसा सोचता होगा कि यीशु तो बड़े ही अद्भुत काम करने वाला है। कितनी ही बार यहूदा ने देखा कि फरीसियों ने उसे पथरवाह करना चाहा, उसे पकड़ना चाहा, और यीशु उनके बीच में से होकर निकल गया और वे उसे छू भी नहीं पाए। इसीलिए शायद यहूदा अपने मन में इस प्रकार सोचता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ कोई नहीं जानने पाएगा। रोमी भले ही यीशु को गिरफ्तार कर लें, उसे कैद कर लें, या शायद उसे क्रूस पर भी चढ़ाने के लिए ले जाएं, यीशु कोई न कोई आश्चर्य कर्म करके उनके हाथों से बच निकलेगा। यही सोचकर उसने 30 चांदी के टुकड़ों के बदले यीशु का सौदा कर दिया। और यीशु को पकड़वाने के बाद वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसे ये खबर सुनाई पड़ेगी कि यीशु उनके हाथों से बच निकला है। पर जब उसे ये खबर मिली कि यीशु को न केवल पकड़ लिया गया है, परंतु बर्बरता के साथ उसे पीटा गया है, उसे मारा गया है, अपमानित किया गया है, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है, और यीशु क्रूस पर एक बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु से गुजर रहा है,
यहूदा टूट गया, उसका हृदय पीड़ा से भर गया। यीशु को धोखा देने की पीड़ा उसके लिए असहनीय हो गई। वो बहुत पछताया और उसने वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास ले जाकर लौटा दिए। महायाजक के सामने उसने अपने पाप का अंगीकार किया। उसने कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। पर याजकों और पुरनियों ने उससे कहा, इससे हमें क्या? हमें न तुझसे मतलब है, न तेरे यीशु से मतलब है। यहूदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसने उन सिक्कों को वहीं मंदिर में फेंक दिया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। पतरस ने भी यीशु का इनकार किया था। उसने यीशु से कहा था कि मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दूंगा, चाहे सब तेरा इनकार कर दें, मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। पर यीशु ने उससे कहा था, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही पतरस ने किया। उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, परंतु 3 बार यीशु को पहचानने से इनकार किया। और जब तीसरी बार उसने यीशु का इनकार किया, मुर्ग ने बांग दी और उसी घड़ी यीशु ने फिर कर पतरस की ओर देखा। और पतरस को यीशु की ये बात याद आई कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। लूका 22 के 62 पद में इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु ने फिर कर पतरस की ओर देखा तो पतरस को यीशु की बात स्मरण आई और वो वहां से बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। वो टूट चुका था, उसका घमंड टूट चुका था। प्रभु के लिए प्राण देने का दंभ भरने वाला पतरस प्रभु से आंखें मिलाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। वो फूट फूट कर रोते हुए अपने हृदय में प्रभु से यही कह रहा था, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया है, मैं डर गया था प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरी तरह से टूटकर पतरस यीशु के पास लौट आया और यीशु ने उसे और उसके विश्वास को फिर से स्थिर कर दिया। यहूदा भी इसी यीशु को जानता था जिसे पतरस जानता था। पतरस यीशु के पास लौट कर आया, परंतु यहूदा अपने टूटेपन के साथ प्रभु से दूर भाग गया। क्या आप भी अपने टूटेपन के साथ दौड़ रहे हैं? कब तक अपनी टूटी हुई अवस्था को ढोते हुए आप प्रभु से दूर भागते रहेंगे? यहूदा अपने टूटेपन के साथ प्रभु से दूर भागा और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। जहाँ यहूदा प्रभु से दूर भागा, वहीं पतरस प्रभु की ओर भागा, प्रभु की ओर लौट आया। आज आपके पास भी एक चुनाव है। हो सकता है आप सिकलग में जी रहे हैं, हो सकता है आपके विरोधी आपको निरंतर चिढ़ा रहे हैं, या हो सकता है आपने प्रभु को धोखा दिया है। आज आप चुनाव कर सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, प्रभु की ओर लौटने का निर्णय और प्रभु के चरणों में अपने टूटेपन को रख देने का निर्णय, या अपने टूटेपन के साथ प्रभु से दूर भागने का निर्णय। पर यदि आप प्रभु के पास लौट आते हैं अपने हर टूटेपन के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह आपको फिर ज्यों का त्यों कर देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। पर यदि आप निर्णय लेते हैं उससे दूर भागने का, तो फिर आपके लिए कोई आशा नहीं है। यदि आप यीशु को अपनी सहायता करने की अनुमति नहीं देंगे, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए आज अपने जीवन में एक सही निर्णय को लीजिए। अपने टूटेपन को यीशु के चरणों में डाल दीजिए। अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपनी वेदना को प्रभु के आगे उंडेल दीजिए। अपना जीवन यीशु को दे दीजिए, उसे अपने जीवन में काम करने दीजिए। आज वो आपको बुलाता है, वो कहता है, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अपने टूटेपन के बदले प्रभु से उसकी शांति को, उसके विश्राम को ले लीजिए। यदि आपने एक बार फिर से नए सिरे से अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करने का निर्णय लिया है, तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। हाँ प्रभु, हम टूटे हुए हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर है, हमें कमज़ोरियाँ हैं और हमने तुझे धोखा दिया है। परंतु प्रभु, हम तेरी शरण में आते हैं और तुझसे सहायता मांगते हैं।
तू हमारी परिस्थितियों को बदल दे, तू हमारे विलाप को आनंद में बदल दे, तू अपनी शांति से हमारे हृदयों को भर दे। हम अंगीकार करते हैं प्रभु कि तू ही हमारा स्वामी, हमारा उद्धार करता है। तेरे लहू में हमने पापों से क्षमा और छुटकारा पाया है। सारी महिमा केवल यीशु के नाम को मिले। आमीन।